विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की सेकंड पोयम विंड का अर्थ जानेंगे। विंड यानी आंधी। विंड यानी आंधी, तेज हवा। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट? द विंड ब्लोज स्ट्रांगली। आंधी जो है बहुत तीव्रता से चलती है, बहुत तेज चलती है। ब्लोज यानी बहना, स्ट्रांगली यानी तीव्रता से, तेजी से। हवा जो आंधी जो है बहुत तीव्रता से चलती है। एंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, और बहुत नुकसान पहुंचाती है। एंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, और बहुत नुकसान पहुंचाती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट? हम इससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं? हम इससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं? अब इसके बाद कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं। जैसे सॉफ्टली, सॉफ्टली लिखा हुआ है यानी धीरे से। सॉफ्टली यानी धीरे से। शटर्स, शटर्स यानी होते हैं दरवाजे। शटर्स यानी दरवाजे। विंडोज यानी खिड़कियां। विंडोज यानी खिड़कियां। स्कैटर, स्कैटर यानी बिखेर देना। स्कैटर यानी बिखेर देना। और आपका आया है शब्द और भी कठिन शब्दों में जैसे है आपका टोर, TORE, टोर। टोर यानी होता है फाड़ देना। टोर देना, टोर यानी फाड़ देना। पॉकिंग फन, पॉकिंग फन यानी मजाक उड़ाना। पॉकिंग फन यानी मजाक उड़ाना। वीकलिंग, वीकलिंग यानी आपका कमजोर। वीकलिंग यानी कमजोर। एक शब्द और आया है फ्रेल यानी कमजोर। फ्रेल यानी कमजोर। अब इसका अर्थ जानते हैं। तो देखते हैं अर्थ। विंड कम सॉफ्टली, विंड कम सॉफ्टली। आंधी जरा धीमे चलो। आंधी जरा धीरे धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। आंधी जरा धीमे धीमे चलो। खिड़कियों के पल्लों को मत तोड़ो। डोंट ब्रेक, ब्रेक यानी तोड़ना। द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के पल्लों को मत तोड़ो। पल्ले जिसे बंद करते हैं, खिड़कियों के पल्ले जिसे अपन बंद करते हैं, तो खिड़कियों के पल्लों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट स्कैटर द पेपर। कागजों को मत बिखराओ। कागजों को मत बिखराओ। तेज हवा जब चलती है तो अगर कागज रखे हैं तो सारे कागज उड़ जाते हैं। तो सुब्रमण्यम भारती की यह पोयम है। सुब्रमण्यम ये भारती की पोयम है। सावित्री कहती हैं कि ए तेज हवा, ए तेज हवा धीरे धीरे चलो। ए तेज हवा धीरे धीरे चलो। ए आंधी धीरे धीरे चलो। खिड़कियों के
पल्लों को मत तोड़ो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, कागजों को मत बिखराओ, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, अलमारियों के किताबों को मत गिराओ। शेल्फ यानी अलमारी, अलमारियों से किताबों को मत गिराओ, जो अलमारी में किताबें हैं उन्हें मत गिराओ। There, look what you did, you threw them all down. देखो तुमने क्या क्या किया, तुमने सबको नीचे पटक दिया, डाउन नीचे। There, look what you did, you threw them all down. देखो तुमने क्या किया, तुमने सबको नीचे पटक दिया, तुमने सबको नीचे पटक दिया। You tore the pages of the books. You tore the pages of the books. तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए। तेज हवा चलती है तो किताब के पन्ने फट जाते हैं। तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए है आंधी, तुमने तो किताबों के पन्ने फाड़ दिए। You brought rain again. You brought rain again. तुम वर्षा को फिर से ले आओ, तुम वर्षा को फिर से ले आओ। रेन यानी वर्षा, अगेन यानी दोबारा, दोबारा फिर से वर्षा को ले आओ। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है ब्रॉट। तुम वर्षा को फिर से ले आओ। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग। तुम कमजोर चीजों पर अपनी मौज करने में चतुर हो। वीकलिंग यानी कमजोर। तुम कमजोर चीजों पर अपनी मौज करने में चतुर हो। पॉकिंग फन यानी मौज करना, आनंद करना। तुम कमजोर चीजों पर अपनी मौज करने में चतुर हो। फ्रेल, इसके बाद लिखा हुआ है फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। तुम कमजोर पुराने घरों को विच्छिन्न करते हो, तोड़ फोड़ देते हो। तुम कमजोर, फ्रेल यानी कमजोर, तुम कमजोर पुराने घरों को विच्छिन्न कर देते हो, तोड़ फोड़ डालते हो। जितने भी कमजोर घर हैं वो तुम्हारे आने से, आंधी के आने से टूट फूट जाते हैं, छिन्न विच्छिन्न हो जाते हैं। फ्रेल यानी कमजोर। क्रम्बलिंग डोर्स, कमजोर दरवाजों को छिन्न भिन्न करती हो, तोड़ डालती हो। ऐ आंधी, तुम कमजोर पुराने दरवाजों को भी छिन्न भिन्न कर डालती हो, तोड़ डालती हो। क्रैम्बलिंग रैफ्टर्स, पुरानी बल्लियों को टुकड़े टुकड़े कर देती हो। जो बल्लियां, पुराने के समय में बल्लियां लगी रहती थी, अर्थात जिस पर छत पड़ी रहती थी, उस पर छज्जे या खपड़ैल का घर बना होता है, बल्लियां लगी रहती थी मोटी मोटी। अगर वो कमजोर हो गई थी, पुरानी हो गई हैं, तो पुरानी बल्लियों को टुकड़े टुकड़े कर देती हो। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। तुम लकड़ियों को तोड़ देती हो। ऐ आंधी, तुम कमजोर लकड़ियों को तोड़ देती हो। तुम लकड़ियों को, क्रम्बलिंग यानी तोड़ देना,
तुम लकड़ियों को तोड़ देती हो, शरीर को नष्ट कर देती हो, जीवन को चूर चूर कर देती हो, दिल को तोड़ देती हो। क्योंकि सारी चीजें जब हमारी टूट जाएंगी, छिन्न भिन्न छिन्न हो जाएंगी, टूट फूट जाएंगी, टुकड़े टुकड़े में हो जाएंगी, तो हमारा हृदय भी टूट जाएगा इन सब चीजों को देखकर। तो ऐ आंधी, तुम सब कुछ हमारा नुकसान कर देती हो, इसलिए तुम धीरे चलो, तुम धीरे चलो। अब इसके आगे के लाइनों का अर्थ देखते हैं बच्चों। राफ्टर्स यानी कड़ी, राफ्टर्स यानी कड़ी। और भी देखते हैं कठिन शब्दों में। क्रम्बलिंग मीन्स भी आपको बता दिया गया है, नष्ट होते हुए, तोड़ देना। विंडोज यानी खिड़की, आप जानते हैं। और जॉइंट यानी जोड़ देना। फर्मली, हाँ, फर्मली यानी मजबूती से। यहाँ पर फर्म यूज किया गया है। फर्म यानी यहाँ पर है मजबूती से, फर्म यानी मजबूती से। और भी कठिन शब्दों में आप देख लें, स्टैंड फास्ट, स्टैंड फास्ट यानी अटल। स्टैंड स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट कह लें, स्टैंड फास्ट लिखा हुआ, स्टैंड स्टेट फास्ट, स्टेट फास्ट अटल, स्टेट फास्ट यानी अटल, मजबूती से। यह कहे अटल, एकदम अचल, अटल और अचल। फिर इसके बाद है ब्लोज आउट, ब्लोज आउट, ब्लोज ब्लोज आउट यानी ब्लोज आउट, ब्लोज आउट यानी होता है बुझाती है। इसके बाद आपके है रोअर एंड फ्लोरिस यानी गर्जना और प्रबलन करना, गर्जना और प्रबलन करना। रोअर एंड फ्लरिश, रोअर एंड फ्लरिश यानी आप गर्जना और प्रबलन करना। विंड यानी हवा, विंड यानी आपकी तेज हवा, जिसे आंधी कहेंगे, तेज हवा, विंड यानी तेज हवा। और भी कठिन शब्दों में प्रेज, प्रेज यानी प्रशंसा करना, प्रेज यानी प्रशंसा करना, प्रेज यानी प्रशंसा करना। अब इनकी कुछ लाइनों का अर्थ देख लेते हैं, प्रत्येक लाइनों का अर्थ देख लेते हैं। द विंड गॉड विंडोज एंड क्रसेस देम ऑल, द विंड गॉड विंडोज एंड क्रसेस देम ऑल। वायु देवता, वायु देवता, गॉड यानी देवता, परमात्मा, विंड यानी वायु, वायु देवता, वायु देवता उन्हें उसी तरह अलग अलग करते हैं, वायु देवता उन्हें उसी तरह अलग अलग करते हैं जैसे ही, हाँ, जैसे कि वह धान को उसके छिलके से अलग कर देता है। वायु देवता, वायु देवता उन्हें उसी तरह अलग अलग करते हैं जैसे कि वह धान को उसके
छिलके से अलग कर देता है। विंड गॉड यानी वायु के देवता उन्हें उसी तरह अलग अलग करते हैं जैसे कि वह धान को उसके छिलके से अलग कर देते हैं। वी वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, वह उस कार्य को नहीं करेगा, वह उस कार्य को नहीं करेगा जो हम उसे करने को कहते हैं। वी वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, वह उस कार्य को नहीं करेगा जो हम उसे करने को कहते हैं। सो इसलिए कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए आओ हम मजबूत घर बनाएं, इसलिए आओ हम मजबूत घर बनाएं। स्ट्रॉन्ग होम्स यानी मजबूत घर और बिल्ड यानी बनाना। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, हम दरवाजे को मजबूती से जोड़ें, हम दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रखें, हम अपने शरीर को मजबूत रखें, तंदुरुस्त रखें, स्वस्थ रखें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, हम अपने दिलों को स्थिर रखें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, हम अपने दिलों को स्थिर रखें। डोंट दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, डू दिस, शायद डोंट ब्लर गया है, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, यह करें तो आंधी हमारा मित्र होगी। अगर हम मजबूती से अपने घरों को जोड़ें, शरीर को तंदुरुस्त रखें, अपने दिलों को स्थिर रखें, अगर यह सब कर लेते हैं तो आंधी हमारा मित्र होगी, यह तेज हवा हमारी मित्र होगी। द विंड ब्लोज आउट ब्रेक फायर्स, आंधी कमजोर आग को बुझा देती है, आंधी कमजोर आग को बुझा देती है। देखते हो एक छोटे से दीपक को बुझा देगी, लेकिन यदि वही आग तेज है तो उसे और बढ़ा देती है। देखते हो कि अगर आप माचिस की तीली जलाते हो और हवा चल जाए तो बुझ जाती है, लेकिन वही जंगलों में लगी आग में अगर हवा चल जाए, या खेतों में आग लगी है और हवा चल जाए तो वह कई खेतों को जलाकर नष्ट कर देती है। इसीलिए सुब्रमण्यम भारती कहती हैं कि यह आंधी जो है वह कमजोर आग को बुझा देती है और तेज आग को बढ़ा देती है। वी मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लोरिश, और तेज आग को खूब बढ़ाती है, वह गर्जना करवाती है। वही लाइनें आ गई, वी मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोअर एंड फ्लोरिश, और तेज आग को खूब बढ़ाती है, वह गर्जना करवाती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। यह सुब्रमण्यम भारती की यह पोयम आपकी कंप्लीट हुई प्रिय विद्यार्थियों। और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जो अगर आपको नहीं समझ में आए हैं वो मैं आपको लिखित रूप में प्रोवाइड करा देता हूँ, आगे देख सकते हैं।
कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। सॉफ्टली यानी धीरे से, धीरे धीरे। शटर्स यानी दरवाजे, शटर्स यानी दरवाजे। स्कैटर यानी होता है बिखेर देना। शेल्फ यानी अलमारी, शेल्फ ही लिखा हुआ है, अलमारी लिख सकते हैं। टोर यानी फाड़ देना, फाड़े। पॉकिंग फन यानी मजाक उड़ाना। वीकलिंग्स यानी कमजोर, वीक का ही बना है वीकलिंग्स यानी कमजोर। फ्रेल यानी कमजोर, फ्रेल यानी कमजोर। और इसके आगे देख लें, रैफ्टर्स यानी कड़ी। क्रम्बलिंग यानी नष्ट होते हुए, टूटते हुए। विंडोज यानी होता है विंडोज नहीं है ये, विनोप्स है। विंडो की स्पेलिंग है विनोप्स है, उड़ाकर फेंकना। विनोप्स यानी उड़ाकर फेंकना। अगर कहीं आया हो देख लीजिएगा, कहीं मैंने विंडोज़ का ही प्रोनाउंसिएशन न कर दिया हो। WINNOWS या WINNOWS है अगर, तो विनोज होगा उड़ाकर फेंकना। जॉइंट यानी होता है जोड़। फर्मली यानी होता है मजबूती से। स्टीड फास्ट यानी होता है अटल, स्टीड फास्ट यानी होता है अटल। राफ्टर्स यानी होता है कड़ी। क्रम्बलिंग यानी होता है आपका नष्ट होते हुए, टूटते हुए। विनोप्स यानी होता है आपका उड़ाकर फेंकना, शायद वही है। जॉइंट यानी जोड़। फर्मली यानी आपका मजबूती से। और स्टीड फास्ट यानी अटल, शायद वही आपका कंप्लीट हो गया है। दोबारा देख लें। इस तरह ये वीडियो आपकी कंप्लीट हुई बच्चों, और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को देखें और उसका अर्थ जानें। धन्यवाद।